हेलो एवरीवन। आज हम आपको एक ऐसा ऑनलाइन ट्रिक बताने जा रहे हैं जिसके द्वारा उसकी मदद से अब आपको कीबोर्ड पर टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ तक कि अगर आपको मान लीजिए इंग्लिश में भी टाइप नहीं करना आता है, हिंदी में भी टाइप करना नहीं आता है, और इवन डिफरेंट लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बंगाली है, तमिल है, पंजाबी है, उर्दू है, या मान लीजिए इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं, रशियन है, डच है, फ्रेंच है, तो आपको अब कीबोर्ड में टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो ये सॉफ्टवेयर इतना जल्दी बोलकर टाइप करता है कि शायद ही आप कीबोर्ड से भी इतना जल्दी टाइप ना कर पाएँ। तो बोलकर कैसे टाइप ऑटोमैटिकली ये सॉफ्टवेयर टाइप करता है, ये हम आज सीखने जा रहे हैं। तो आपके सामने देखिए ये ईमेल आईडी खुली है। यहाँ पर जो ईमेल आईडी है, वहाँ पर यहाँ पर 9 डॉट्स हैं। आपने यहाँ पर जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो बहुत सारी ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपके ईमेल है, मैप्स हैं, शीट्स हैं, है ना जी? यूट्यूब है, गूगल ड्राइव है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हैं। ये डॉक्यूमेंट ऑनलाइन काम करता है। आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऑफलाइन डॉक्यूमेंट पे काम करते होंगे। ये डॉक्यूमेंट ऑनलाइन काम करता है, तो इसके लिए नेट होना ज़रूरी है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, तो इस तरीके से जो है आपके सामने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। आप प्लीज़ इसको क्लिक करें। जैसे ही आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक करोगे, तो इस तरीके से ये बेसिकली ऑफिस ही है, जैसे वर्ड ऑफिस जो है ना, सेम है। यहाँ पर एक टूल की ऑप्शन है। आप यहाँ टूल पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको जो है दो चीजें देखने मिलेंगी। एक ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट और एक वॉइस टाइपिंग। कौन कौन से? एक तो मिलेगा आपको ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट और दूसरा वॉइस टाइपिंग। तो इन दो ऑप्शंस की ही जरूरत पड़ेगी और ऑटोमेटिकली बोलने पर जो है टाइपिंग शुरू हो जाएगी। तो आप प्लीज यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है आपने क्या करना है, टूल पे जाना है और उसके बाद ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे जाना है। और यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। देखिए यहाँ पे अरेबिक है, यहाँ पर आपको बंगाली दिख रही है। तो जो भी लैंग्वेजेस यहाँ पे अवेलेबल हैं वो अपने हिसाब से आप चेक कर लें। तो चूज़ ए डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल मैं चूज़ ए लैंग्वेज, तो मैं यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद मुझे ट्रांसलेट पर क्लिक करना है। जैसे ही मैंने ट्रांसलेट पे क्लिक करा, तो ये देखिए सामने ऑनलाइन आपके सामने ये वर्ड डॉक्यूमेंट खुल गया है। अब आपने दोबारा टूल डॉक्यूमेंट पे जाना है और आपने कहाँ पर, सिंपल वॉइस टाइपिंग पर, यहाँ पे टूल पे गए और वॉइस टाइपिंग पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आपने वॉइस टाइपिंग पे क्लिक करा, आपको यहाँ पर एक माइक्रोफोन की ऑप्शन मिल गई है। ये जब आप क्लिक करोगे तो रेड जब होगा तो आपने बोलना शुरू कर देना है। क्या करना है? जब ये आप इसको क्लिक करोगे तो रेड ये हो जाएगा, आप बोलना शुरू कर दें। जैसे मान लीजिए मैं अब आपके सामने इसका डेमो दिखा रहा हूँ। फूलों को सुनना भी एक कला। यदि आपने उपहार में सही फूल भेंट करना सीख लिया है, तो आपको फूलों की भाषा समझ में आ गई है। विज्ञान में फूलों की भाषा को फ्लोरोग्राफी का नाम दिया गया है। हम सभी जानते हैं कि अपने रंगों और प्रकार के आधार पर सभी फूल स्वयं में अलग-अलग अर्थ रखते हैं। फ्लोरोग्राफी भी विभिन्न प्रकार के फूलों के माध्यम से संचार करने की कला है। पश्चिम में तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि आपके फूलों की भाषा का बेहतर ज्ञान है, तो फिर किसी अन्य भाषा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 19वीं शताब्दी में विक्टोरियन इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्लोरोग्राफी की लोकप्रियता में अपार वृद्धि हुई। तब खिले फूलों और पौधों का उपयोग एक दूसरे को कोडेड संदेश भेजने के लिए किया जाता था। तो ये देखिए आपके सामने। अब आप चाहो तो ये चल रहा है, तो आप यहाँ पर क्लोज कर दें और यहाँ यहाँ से कंट्रोल कॉपी करके आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से, जैसे मान लीजिए मैं अब इसको थोड़ी देर के लिए डिलीट करता हूँ और यहाँ पर मुझे लैंग्वेज अब क्या सेलेक्ट करनी है, इंग्लिश। अब मैं यहाँ पे चूज करता हूँ इंग्लिश। तो यहाँ पर आ गई इंग्लिश और उसके बाद मुझे यहाँ पर ट्रांसलेट पर क्लिक करना है और उसके बाद टूल ऑप्शन पर गए, वॉइस टाइपिंग पे गए और वो यहाँ पर आपने क्लिक टू स्पीक कर देना है। व्हाट इज ए डॉक्यूमेंट?
A document is a form of information that might be useful to a user or set of users. This information can be in digital and non-digital form. Accordingly, a document can be either digital or non-digital. Different methods are used to store digital and non-digital documents. A non-digital or paper document can be physically stored in a file cabinet, whereas an electronic or digital document is stored in a computer as one or more files. तो देखिए कितना फास्ट इसने लिखा है। अब आप सिंपली आप लेटर का फॉर्मेट यहाँ पर भी बना सकते हैं, क्योंकि ये इसको अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ही मिलेगा। बट अदरवाइज अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो इस पे आप काम करते हैं ऑफलाइन पे, अगर आप कंफर्ट हैं तो इसको कॉपी करें और वहाँ पर पेस्ट कर दें। तो दिस इज द ट्रिक हाउ नाउ यू कैन अवॉइड कीबोर्ड एंड यू कैन राइट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो प्लीज़ आप इसको ट्राई करें।